भारतवर्ष से। सर इधर सर मेरा सवाल ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध में इंडिया का स्टैंड और आपके जो स्टेटमेंट हैं वो बहुत सारे जो दूसरे देश हैं उनके डिप्लोमेट्स ने भी काफ़ी सराहा, उन लोगों ने भी काफ़ी अप्रिसिएट किया कि आपने जिस तरह से स्टैंड लिया, चाहे वो यूरोपियन प्लेटफॉर्म पर भी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस युद्ध की वजह से चाइना का बहुत ज़्यादा रूस के साथ रिलेशन स्ट्रांग हो गया है। कल ही उसके आर्मर्ड व्हीकल रूस में दिखाई दिए हैं, इससे पहले ड्रोन वगैरह आ रहे थे, इकोनॉमी में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। तो वैसे स्थिति में आपको नहीं लगता है कि कल के दिन में भारत और रूस का रिलेशन पर प्रभाव पड़ेगा, खास करके तब जब हम क्वाड में भी उतना ही एक्टिव हैं? तो कैसे इसको आप न्यूट्रलाइज करेंगे? थैंक यू। सर प्रणय उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ से। सर मेरा सवाल इस चीज़ को लेकर है कि आपने 2014 के अंदर इस चीज़ के साथ शुरुआत की कि पड़ोसियों को साथ लिया जाए, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी के साथ। भारत की नेबरहुड के अंदर चाइना और पाकिस्तान, दो नेबर्स के साथ में रिलेशन डिफिकल्ट रही है। आप नेबरहुड पॉलिसी के लिए किन को फॉल्ट लाइन मानते हैं और कहाँ पर आपको लगता है कि जो आपके एरियाज ऑफ चैलेंज हैं जिसके ऊपर आप काम करना चाहेंगे? संजय। Sir, times now. You spoke about the northern border. You mentioned what happened in 2020. You said that unless there is a change from Beijing's side, you cannot, unless there is peace and tranquility, the relationship cannot move forward. But as of now, what do you see happening in the sense, do you see any kind of meetings between strategic representatives? Do you see any attempt by China at de-escalation, which comes after disengagement? There are too little bits of disengagement still left. What is the future, sir? आपका जो पहला सवाल जो था यूक्रेन के बारे में, जो सवाल जो था, देखिए जो यूक्रेन में जो युद्ध जो चल रहा है उसके अलग अलग जो दुनिया उसका असर जो दुनिया पर है, ये अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग देशों में उसका अपना प्रभाव होता है। अब रशिया और किसी और देश, चाइना हो या कोई और देश हो, अब उनके रिश्ते और नज़दीकी होंगे या दूर के होंगे, वो खुद तय करेंगे। हमारा रिश्ता जो रशिया के साथ अगर आप देखें, 1955 के बाद जब क्रुश्चेव और बुल्गेरियन आए थे यहाँ, जब वीटो पहली बार उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भारत का समर्थन किया था, उस टाइम हमारे रिश्ते जो हैं वो बहुत ही स्टेडी रहे। और इस दौरान दुनिया में बहुत बड़े परिवर्तन आए। माने सोवियत संघ टूट चुका था, कोल्ड वॉर आया, कोल्ड वॉर गया, यूनिपोलर आया, वो भी गया, यूरोप यूनिफाई हुआ। और आपस में अगर देखें रशिया चाइना के रिलेशंस, रशिया यूएस के, रशिया यूरोप के, इन सब संबंधों में माने कहीं अप और डाउन होता रहा। हमारे संबंध जो हैं बहुत ही स्टडी रहे हैं। और इसके कारण हैं क्योंकि एक दोनों देशों में एक तो लीडरशिप इसकी जो महत्व को समझती है, पब्लिक सेंटिमेंट भी साथ देती है। हम दोनों के यहाँ ये समझ है कि हम दोनों बड़े यूरेशियन देश हैं, पूरा यूरेशिया की स्टेबिलिटी एक किस्म से हम पे निर्भर है, हमारे रिश्तों पे निर्भर। तो जो आप कह रहे हैं, हाँ ऐसी एनालिसिस मैं पढ़ता रहता हूँ, पर आप हकीकत देखें ना कि हमने पिछले साल में भी ऐसा कुछ रिश्तों को ऐसा कुछ होने नहीं दिया जिसके कारण कुछ प्रश्न चिन्ह उठे हमारे बारे में। तो ये मेरा उत्तर है आपके लिए। दूसरा जो है नेबरहुड फर्स्ट जो आप पूछ रहे थे, जो रिपोर्ट कार्ड मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखें, सबसे हमारी प्रगति भी नेबरहुड में हुई है, हमारी चुनौतियां भी नेबरहुड में, तो दोनों हैं साथ साथ। कि बाकी नेबर्स के साथ नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, भूटान,